ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय। सिया राम हनुमान जी जय। गुरुदेव जी जय। श्री राधे कृष्ण जय। श्री राधे श्याम। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले पुत्रदा एकादशी जो कि कल 5 अगस्त 2025 को है, साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत भी है कल। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो दोस्तों जो पुत्रदा एकादशी है वो 4 तारीख को 11 बज के कुछ मिनट पे लग चुकी है, बट जो है उदया तिथि को माना जाता है, तो इसलिए कल ही जो है पुत्रदा एकादशी मतलब 5 अगस्त को मनाई जाएगी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए आप लोगों को मैं जो है स्कंद मास, जो आपके श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में जो पुत्रदा एकादशी आती है उसका महात्म मैं बताने जा रहा हूँ। उसकी महात्म की जो कथा है वो बताने जा रहा हूँ। वैसे जो कथा का महत्व है कि जो भी इस एकादशी का व्रत रखता है, तो जिसकी पुत्र नहीं है, पुत्र कामना से या सुख समृद्धि के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, किसी भी कामना से रखता है तो वो हमेशा पूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ध्यान लगा के जो है भगवान नारायण का ध्यान लगाकर जो है एक बार सुनिए, लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान लगा के सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्यान्य से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर भी क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमेश का दर्शन हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होकर टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमेश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए। हे द्विजोत्तम,
राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा कि हे प्रजावृंद, सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को वह दोपहर का सूर्य तप रहा था। वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह व्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा कि हे मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। यह सुनकर लोमेश जी कहते हैं कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त हो जाता है। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ किसी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।